स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कवि और लेखक परिचय के बारे में। कक्षा 12 हिंदी के कवि और लेखक, सिर्फ हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कवि का नाम आता है हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन जो है वो, अगर देखा जाए कि ये आपके हरिवंश राय बच्चन जो हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और इनकी आप रचनाएं किस प्रकार से याद रखेंगे? देखो, हरिवंश राय बच्चन, इसको आप रिलेट करना अमिताभ बच्चन से। और अमिताभ बच्चन यानी खाए के पान बनारस वाला। तो जब भी आएगा अमिताभ बच्चन तो मधुशाला आता है कि नहीं? मधुशाला, मधुबाला, तो दो हो गई। अमिताभ बच्चन यानी मधुशाला, मधुबाला। रिलेट करना बच्चन को अमिताभ बच्चन से, तो हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, और तीसरा है मधु कलश। और चौथा इनका यह है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अमिताभ बच्चन एक इस प्रकार के कह सकते हैं अभिनेता हैं। उनके पिताजी हैं तो उनके पिताजी की भी कुछ इसी प्रकार की कविताएं, रचनाएं रहेंगी उनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। तो पहले आपके ये कवि हो गए हैं। दूसरे कवि का नाम है, ये आपके दिख रहे हैं, कुंवर नारायण। ये कुंवर नारायण, जब भी हमें नाम सुनते हैं तो सीधा एक ही ध्यान आता है, वो विष्णु भगवान, नारायण नारायण। अब आप बताइए कि नारायण की, इन कुंवर नारायण की रचनाओं को याद करना है तो सीधा विष्णु भगवान या नारायण को याद रखेंगे। पहला, जैसे ही नारायण याद आया तो नाम आ जाएगा चक्रव्यूह। तो पहली रचना हो जाएगी चक्रव्यूह, चक्र से उनके, चक्रव्यूह। दूसरा है कि नारायण के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो दूसरी रचना का नाम क्या है? कोई दूसरा नहीं। तो पहली चक्रव्यूह, दूसरा हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। दो हो गई। तीसरी इनकी जो रचना है उनका नाम है आत्मजयी, आत्मजयी। और चौथी रचना का इनका नाम है या अपने सामने। पांचवी रचना नाम है परिवेश हम तुम। तो ये आपकी इनकी रचना है। नेक्स्ट आते हैं रघुवीर सहाय। ये रघुवीर सहाय में आप रिलेट क्या करना है? सहाय, पीछे शब्द लिखा है हाय। हाय हाय कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है। तो हाय को रिलेट करना। हाय, जब भी रघुवीर सहाय नाम आएगा तो हाय। तो सबसे पहले हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में। पहली रचना का नाम सीढ़ियों पर धूप में। फिर दूसरी रचना है कि हाय ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या के विरुद्ध दूसरी रचना का नाम क्या है इनकी? आत्महत्या के विरुद्ध। पहला सीढ़ियों पर धूप में और दूसरी है आत्महत्या के। तीसरा तीसरा जब देखा कि आत्महत्या वगैरह ऐसा हो रहा है तो नहीं, आत्महत्या किसी को नहीं करना है। कोई भी अगर आपको दुखी आत्मा दिखती है तो आप उससे कह दीजिए हंसो। क्या करो? हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो तीन रचनाएं हो गई रघुवीर सहाय की। पहली क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी सीढ़ियों पर धूप में, दूसरी हो जाएगी आत्महत्या के विरुद्ध, और तीसरी हो जाएगी हंसो हंसो जल्दी हंसो। तीन की रचना है, उसका नाम है लोग भूल गए हैं। और लोग भूल गए, इनकी रचना पर ही इनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, चौथे का नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब नाम देखो क्या है, निराला। एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही अजीब है, निराला है। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपनी रचनाओं के नाम क्या रखने हैं। तो इसने सोचा कि निराला आदमी है, तो इसने सोचा, एक लड़की का नाम याद आया इसको, अनामिका। तो अनाम का ही रचना का नाम लिख लिया। फिर दूसरा, अरे भैया तो क्या करूं, अनामिका है। और दूसरा ऐसा अजीब सा नाम आया जिसका नाम है कुकुरमुत्ता। तो दूसरी इनकी रचना का नाम क्या है? कुकुरमुत्ता है। अनामिका है, दूसरा है कुकुरमुत्ता, और तीसरी याद रखेंगे परिमल। नेक्स्ट जो आपके कवि हैं उनका नाम है शमशेर सिंह बहादुर या शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम देखें कौन सी इनकी रचनाएं हैं, ये अगर बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। पहली है कुछ कविताएं, दूसरी है कुछ और कविताएं। तीसरी इनकी जो रचना है उनका नाम, उसका नाम है चुका भी हूं नहीं मैं। और इसके लिए उनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास की आप रचनाएं भली भांति जानते हैं। विनय पत्रिका है, ठीक है, रामचरितमानस है, दोहाबली, कवितावली, ये सब अगर याद रखें तो उनकी रचना है। कवि का नाम आता है फिराक गोरखपुरी। अब ये फिराक गोरखपुरी की बात करें अगर हम, तो फिराक गोरखपुरी जब भी याद रखना फिराक गोरखपुरी, तो याद रख लेना कि फिराक कुछ ऐसा लग रहा है कि अजीब नाम जो कि उर्दू भाषा में आता है। तो उर्दू टाइप की इनकी क्या है, रचनाएं हैं। जैसे पहली रचना है गुल ए नगमा, नग्म ए साज, और चौथी है बजमे जिंदगी, पांचवी जो है वो है गजलिस्तान।
इसके बाद हम लेखक की बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के 3 याद रखेंगे, निहार, रस्म, नीरजा। बाद अपन पढ़ते हैं सीधा जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार की आप किस प्रकार से याद रखेंगे? जैनेंद्र, इसमें से एक शब्द आ रहा है जैन, जैन लोग। तो जैन लोग क्या होता है, जो जड़ वाली चीजें होती है ना, जैसे कि जो आलू है, आलू एक तरह से जो अपन खाते हैं वो जड़ होती है आलू की। आलू फल थोड़ी, आलू ऊपर नहीं लगता, जड़ होती है, तो जड़ वाली चीजें खाते नहीं है। तो जड़ की बात, पहली रचना की नाम क्या है इनका? जड़ की बात। और दूसरी इनकी क्या है? देखो, जैन लोग जो होते हैं वो संलेखना विधि अपनाते हैं, तो कह सकते हैं एक तरह से मृत्यु के लिए। तो दूसरी इनकी रचना है वो है फांसी। पहला हो जाएगा जड़ की बात, दूसरी हो जाएगी फांसी। तो इनका प्रथम उपन्यास है, उसका नाम है परख, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की पहली रचना का नाम है मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव, क्यों मुर्दों का गांव कैसा है? क्योंकि मुर्दों का गांव इसलिए है कि वहां पर एक देवता है जो गुनाहों का देवता है, जो भी कोई गुनाह करता है उसको मुर्दा बना देता है। तो पहला मुर्दों का गांव, दूसरा गुनाहों का देवता। अब वो जो देवता आता है वो किस पे आता है? तो सूरज का 7वें घोड़े पर। तो याद रखेंगे तीसरी रचना का नाम है सूरज का 7वां घोड़ा। और चौथी रचना का नाम है कि वो देवता पता क्या करता है? देवता लास्ट में रहता है, बंद गली का आखिरी मकान। तो 4 रचना हो गई, याद रखेंगे इनकी। ये जो है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर यानी फण। फण की बात करेंगे तो सांप की बात आ जाती है। सांप की बात अगर करें तो रचना कैसे याद करें सांप पर? एक बार क्या हो रहा था, मैं मेला जा रहा था घूमने के लिए। और मेला जैसे मैं गया तो मैंने एक सांप देख लिया। क्या देख लिया मैंने? सांप देख लिया रास्ते में। मैं तो मैंने जैसे ही रास्ते में आप देखा, वो रास्ते में क्या था, चौराहे पर मिल गया। तो मैंने क्या करा, उस चौराहे पे दूसरी जगह चला गया, हाल पलट गया। मैंने उस रोड पे से मतलब जैसे ही सांप देखा, 4-5 सांप दिख रहे हैं, तो मैंने उसको क्या, रोड को पलट लिया। तो 3 रचना याद रखेंगे किनके? फणीश्वर नाथ, फण से फणीश्वर हो जाएगा। तो पहला मेला जा रहा था, मेला आंचल हो जाएगा। दूसरा सांप दिखा, नहीं चौराहे पर दिखा तो कितने चौराहे दिखे। और तीसरा मैंने रोड बदली तो हो जाएगा पलटू बाबू रोड। ये आपके 3 इनके क्या हो जाएंगे? रचना हो जाएंगी। ये आपकी 3 रचनाएं इनकी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली जो रचना है उनका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरी है अशोक के फूल। और तीसरी रचना का नाम है चारु चंद्र लेख। तो ये आपकी कुछ रचनाएं थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।